गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर इकोनॉमिक्स के थर्ड पेपर में चर्चा करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। इसका नाम है आपका इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी ये थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के लिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूनिट वन आपका है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट आपका होगा सेक्शन ए और दूसरा होगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका देयर विल बी 6 क्वेश्चन होंगे, 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे। तो आपको एक टिक लगाना है बस सही गलत का, ठीक है, जो भी हो। ओके, अगला देखते हैं। दूसरे में आपको आएगा 4 क्वेश्चंस होंगे जिन पे आपको 100 वर्ड्स में 60 नोट लिखना होगा, 60 नोट्स इन 100 वर्ड्स। तो आपको 100 शब्दों में यहाँ पे 100 शब्दों में आपको यहाँ पे 60 नोट लिखना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो 60 नोट आता है उसमें क्या कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन पे देखते हैं। पहला हो सकता है टिकर डाउन थ्योरी, जिसे आप कहते हैं टपकन नीति। तो इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है आपका टिकर डाउन थ्योरी या इसे कहते हैं आपका टपकन नीति। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका अवमूल्यन क्या होता है, डिवैल्यूएशन। तो हो जाएगा आपका अवमूल्यन, इस पर टिप्पणी आ सकता है। या आ सकता है आपका चालू खाते का घाटा, चालू खाते का घाटा क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताना होगा। या आ सकता है आपका इसके और आ सकता है कि बेरोजगारी के प्रकार, मुद्रा की परिवर्तनीयता। तो बेरोजगारी के प्रकार मुद्रा की परिवर्तनीयता, क्या है। इसी तरह आ सकता है आपका वायदा बाजार आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। हाँ, एक बार पूछा गया है आपका पंचायती राज से पूछा गया है। तो वायदा बाजार आयोग क्या होते हैं, वायदा बाजार आयोग। अगला आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में बताइए। और एक बार जो पूछा जा रहा है वो है आपका पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थाओं के आय के स्रोत, संस्थाओं के आय के स्रोत। और एक क्वेश्चन कीजिएगा आपका समावेशी विकास, जिसे आप कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, आज का बड़ा फेमस है समावेशी विकास, ये पढ़ लीजिएगा। और एक आपसे हम देख सकते हैं आपका है ऊर्जा सुरक्षा। तो इसमें से आपके 4 क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए आगे चर्चा करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट टू में आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, एक तो आ सकता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्य और इसे प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम। तो पहला है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति व इसे प्राप्त करने के उपाय या प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम। या सीधे आएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पे लिखिए, राइट नोट ऑन द नेशनल आपके पॉपुलेशन पॉलिसी, उठाए गए कदम की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन यही से बार बार पूछ रहा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और इसके लिए उठाए गए नीतिगत क्या उपाय हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय, इन्हीं दोनों में से 100% एक आ जाएगा।
राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तथा इसे प्राप्त करने हेतु किए गए नीतिगत उपाय सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं, इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या सरकार ने किया है, ये सब बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से एक और देख लीजिए, इसी में वह है आपका समष्टिवादी आर्थिक नीति से क्या समझते हैं। समष्टि, इसमें सभी लोग आ जाएं। समष्टिवादी आर्थिक नीति क्या है, समष्टिवादी आर्थिक नीति क्या है। और अगला इसी में जोड़ के कभी कभी आ जाता है कि समसामयिक विकासशील अर्थव्यवस्था में इसके उद्देश्यों प्राथमिकताओं का उल्लेख। वह समसामयिक विकासशील अर्थव्यवस्था में इसके उद्देश्य और प्राथमिकताओं का उल्लेख। अर्थव्यवस्था में इसके उद्देश्य व प्राथमिकताओं का उल्लेख कीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो हैं आपके जो सबसे ज़्यादा संभावना है वह है आपकी नई औद्योगिक नीति और इसकी प्रमुख शक्तियों दुर्बलताओं का उल्लेख कीजिए। ये हो जाएगा यूनिट 3। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, वह है नई औद्योगिक नीति क्या है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति क्या है, औद्योगिक नीति और इसकी प्रमुख शक्तियों दुर्बलताओं। वह इसकी प्रमुख शक्तियों व दुर्बलताओं का उल्लेख कीजिए। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऊर्जा सुरक्षा से क्या समझते हैं भारत की ऊर्जा नीति। ऊर्जा सुरक्षा एक प्रकार से कर सकते हैं यहाँ से, ऊर्जा सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा क्या है तथा भारत की ऊर्जा नीति, एनर्जी पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की ऊर्जा नीति का वर्णन कीजिए या को रेखांकित कीजिए। और यहीं से एक क्वेश्चन आप और पढ़ सकते हैं, वह है आपका लघु उपक्रमों की भूमिका तथा समस्याओं को रेखांकित कीजिए। लघु उपक्रमों की भूमिका तथा समस्याओं की भूमिका व समस्याओं को रेखांकित कीजिए। लघु उपक्रम क्या है, इनकी समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और कह सकते हैं कभी कभी इनके प्रोत्साहन के लिए उठाए गए नीतिगत कदम। वह इनके प्रोत्साहन हेतु उठाए गए नीतिगत कदम, सरकार इनके लिए क्या क्या प्रमुख योजनाएं दी हैं, क्या क्या काम इनके लिए हो रहा है, कौन कौन से प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं। यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में आपका जो मेन क्वेश्चन होगा वह है पहला, पंचायती राज व्यवस्था पर टिप्पणी और ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
पंचायती राज व्यवस्था पर टिप्पणी। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? व्यवस्थित टिप्पणी तथा ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका तथा ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका को रेखांकित कीजिए, भूमिका बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से होगा खाद्य सुरक्षा क्या है और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। तो खाद्य सुरक्षा, डायरेक्ट खाद्य सुरक्षा पर भी आ सकता है कि लिखिए अगर खाद्य सुरक्षा पर डायरेक्ट निबंध आ जाए तब भी आपको यही सब बात लिखना है। खाद्य सुरक्षा क्या है तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में आई चुनौतियाँ या उसके समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसको प्राप्त करने में। ठीक, अगला है आपका क्वेश्चन यहाँ से, भारत में कृषि कीमत नीति के उद्देश्य तथा संरचना। भारत में कृषि कीमत नीति क्या है, ठीक है, उसका उद्देश्य बताइए तथा इनके संरचना महत्व। नीति के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्य व तथा इसकी संरचना कैसे, इसका संगठन कैसा है, इसकी संरचना कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका, और इसका महत्व इंपॉर्टेंस, संरचना व महत्व पे उल्लेख कीजिए। लास्ट यूनिट 5th यूनिट में क्वेश्चन आपका है यूनिट 5th में पहला क्वेश्चन आपका है भारत की नई विदेश व्यापार नीति की प्रमुख विशेषता। भारत की नई विदेशी नीति, न्यू फॉरेन पॉलिसी, नई विदेशी नीति की प्रमुख विशेषता, की प्रमुख विशेषताएं या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से होगा आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश में अंतर और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मार्ग की विवेचना। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व पोर्टफोलियो निवेश से क्या समझते हैं, ये क्या है, या दोनों में अंतर बताइए। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है, दोनों के बारे में बताइए, अंतर बताइए। पोर्टफोलियो निवेश अगर क्या समझते आएंगे तब भी आपको अंतर बताना है इसका। निवेश, पोर्टफोलियो निवेश में अंतर व भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मार्ग की विवेचना कीजिए, कि मार्ग के विवेचना कीजिए कि इससे कैसे कैसे आ सकता है, क्या क्या इसके लिए प्रोसेस है, इन सब के बारे में आपको चर्चा करना है। और अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह है विगत एक दशक में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, विगत एक दशक में विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत, विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत प्रारंभ किए गए प्रमुख नीतिगत उपाय, अंतर्गत प्रारंभ किए गए प्रमुख नीतिगत उपायों का चर्चा कीजिए। मतलब उपायों का उल्लेख कीजिए, चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए। इसका मतलब है कि पिछले एक दशक में 10 वर्षों में कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके आए हैं,
विदेश व्यापार के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं, सरकार का कौन सा प्रमुख लक्ष्य रहा है, ठीक है, इन सब की चर्चा आपको इसमें मुख्यतः आपको करना होगा। ठीक है, तो हम लोग मुख्यतः अभी तक ये इकोनॉमिक्स के लगभग सब पेपर पे चर्चा कर लिए हैं, इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।